गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा। तो डेट है आज की 19 नवंबर एंड शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहली खबर को देख लेते हैं। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है वो देख लेते हैं एक बार। आईसीसीआर नाम की एक संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो हमारे जो देश विदेशों के साथ कल्चरल रिलेशन होते हैं, जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं, उनको संभालने का, उनकी देखरेख करने का काम करती है आईसीसीआर। इसी के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर की एक पहल अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम के तहत भारतीय पाक कला परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व में भारत के 6 रेस्टोरेंट्स को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो पूरे विश्व में भारत की तरफ से जो 6 अलग अलग रेस्टोरेंट फैले हुए हैं अलग अलग देशों में, उन 6 रेस्टोरेंट को आईसीसीआर द्वारा ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। क्यों? इंडियन फूड कल्चर को अलग अलग देशों में प्रमोट करने के लिए। यह एक वार्षिक प्रोग्राम है जो वैश्विक स्तर पर व्यंजनों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक योगदान में भाग लेने वाले रेस्टोरेंट को प्रदान किया जाता है। आईसीसीआर के बारे में देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के बारे में देखते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1950 में जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। क्या काम करता है? यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासीय निकाय है। इसका उद्देश्य भारत के बाहर सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सक्रिय भाग लेना है। मेनली काम क्या है? अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारे कल्चरल रिलेशंस हैं उनको मजबूत करना। अगली खबर देखते हैं। साइक्लोन मिथिली, अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी साइक्लोन तेज के बारे में। अभी कौन सा साइक्लोन है? ये है साइक्लोन मिथिली। कहाँ आ रहा है ये? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, मेनली बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट और जो हमारा इंडिया का उड़ीसा कोस्ट है उस पे हिट करने की संभावना है इसकी। और ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक डिजास्टर ही करेगा। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में। भारत की उत्तर पूर्व के राज्यों में चक्रवात मिथिली के कारण भारी वर्षा दर्ज की गई है। नाम इसका किसने दिया है? मालदीव। पिछले बार मैंने आपको बताया था। टोटल 13 देश है और 13 देश 13 नाम देते हैं। तो 169 नेम्स की एक लिस्ट बनती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उनके हिसाब से इन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। तो पिछली बार तेज नाम दिया था हमारे इंडिया ने, उससे पहले नाम दिया था बेजोरपॉय दिया था थाईलैंड ने, अब किसने दिया है? मालदीव ने। स्थान कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। आईएमडी के द्वारा भारत के उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों और बांग्लादेश में इस चक्रवात के कारण हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो कहाँ कहाँ पर? ऑब्वियसली जो बे ऑफ बंगाल के जो आसपास के देश हैं या फिर जो एरिया है उसके आसपास के एरिया में इस चक्रवात से तबाही के या इस चक्रवात से अफेक्ट होने का खतरा बताया जा रहा है। अगली खबर है एक बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े फेस्टिवल के बारे में, जो कि हमारे जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी वाले रीजन में मनाया जाता है, छठ पूजा के बारे में। आई होप जो सभी यूपी से और बिहार से होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। हाल ही में बिहार और उससे लगे हुए राज्यों में 17 नवंबर से छठ पूजा त्यौहार शुरू हुआ। मेनली ये 3 या 4 दिन का एक त्यौहार होता है जिसमें सूर्य देव की और उनकी बहन होती है छठी मैया, उनकी पूजा की जाती है। यह त्यौहार सूर्य देवता और उनकी बहन छठ माता को समर्पित है। यह त्यौहार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हर साल दिवाली के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? बिहार और उसके जो आसपास के राज्य हैं उनमें। यूपी में भी कहाँ? ईस्टर्न यूपी के एरिया में। यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है। इस दिन श्रद्धालुओं को त्यौहार का पूजन जैसे व्रत करते हुए या पवित्र गंगा जल में खड़े होकर पूजा करते हुए देखना एक आम बात है। मेनली क्या होता है इसमें?
शाम के टाइम एंड सुबह के टाइम नदी के पानी में, गंगा जी के पानी में बीच में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अलग अलग त्योहार के रिचुअल्स बनाए जाते हैं। कहाँ? छठ पूजा में। छठ पूजा की इमेज है, आप देख सकते हैं कैसे ये नदी के बीच में खड़े होकर के ये लेडी सूर्य देवता को अर्घ्य दे रही है, उनकी पूजा कर रही है। लोनलीनेस अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। रिसेंटली क्या हुआ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कहें हम लोग WHO ने लोनलीनेस को, या इसको हिंदी में बोलेंगे अकेलेपन को, एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट माना है। किस तरीके से? अब इसको ऑफिशियली एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। इसका असर अगर देखा जाए तो अगर एक व्यक्ति कोई 15 सिगरेट पीता है पर डे तो उसके बराबर इसका असर देखने को मिलता है। और भारत की जो युवा पीढ़ी है वो इससे काफ़ी हद तक अफेक्टेड मानी गई है। जो लोग पर्याप्त तौर पर बाहर के समाज से ताल्लुक नहीं रखते उनमें स्ट्रोक, चिड़चिड़ापन, डिमेंशिया, आत्महत्या का खतरा ज़्यादा माना गया है। ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों की लाइफ में अकेलापन होता है या फिर जो लोग अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखते उनमें आत्महत्या का खतरा या फिर जो भूलने की बीमारी है इन सब खतरों की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। तो मेन इसका हम लोग एक समाधान क्या कर सकते हैं कि आपके आसपास अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसको आपको लगता है कि उसको अकेलेपन का शिकार है तो कोशिश करिए कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए कि उसको खुश रखने की एक तरीके से, ताकि आप उसका अकेलापन दूर कर सकें। इस उभरती हुई समस्या से निपटने के लिए WHO एक कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2024 से लेकर के 26 तक बनाने की बात कही गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। भारत की 20% युवा आबादी अकेलेपन की समस्या से जूझ रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। किसके लिए? इंडियन यूथ के लिए। IX चिक क्या है? चिक से आप अनुमान लगा सकते हैं, एक बीमारी होती है चिकन गुनिया। उसकी पहली वैक्सीन बनाई गई है कहाँ पर? US की एक कंपनी के द्वारा। देख लेते हैं क्या खबर है। हाल ही में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं शॉर्ट में, FDA ने विश्व की पहली चिकनगुनिया टीके को मंजूरी प्रदान की है। तो क्या इससे पहले चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं था? बिल्कुल नहीं था। इसका जो इलाज होता था वो जो सिम्टम्स होते थे, मान लीजिए किसी को बुखार है तो उसको बुखार की दवाई दे दी गई, किसी को सर दर्द है तो उसकी दवाई दे दी गई, लेकिन स्पेशली चिकनगुनिया के लिए कोई टीका विकसित नहीं था। किसके द्वारा फैलता है? तो एक मच्छर होता है एडीज इजिप्टी, इसी मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका, ये 3 बीमारियां फैलती हैं एडीज इजिप्टी से। इसी के द्वारा होता है क्या? चिकनगुनिया भी। तो इसकी क्या अभी तक कोई टीका नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अभी कहाँ बनाया गया है? तो US की एक कंपनी ने बनाया है जिसको FDA ने अभी अप्रूवल दिया है। उत्पादनकर्ता कौन है? तो एक कंपनी है वालनेवा, यूरोपियन कंपनी है, इसने इसको बनाया है। डोज कैसे देना है? तो इंसान की किसी भी मनुष्य की किसी भी 18+ लोग हैं उनकी मांसपेशियों में इसका एक टीका दिया जाएगा, एक इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके द्वारा इसको मनुष्य के शरीर में पहुंचाया जाएगा। चिकनगुनिया के बारे में देख लेते हैं। तो संवाहक मैंने बताया था, इसका कौन सा मच्छर है? एडीज इजिप्टी मच्छर है। क्या होता है इससे? जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा बुखार, सर दर्द और जो प्लेटलेट की समस्या है वो इससे होती है। किसने बनाया है? वालनेवा कंपनी ने, यूरोपियन कंपनी ने। इसको अप्रूवल किसने दिया है? US की FDA ने। ठीक है। अगली खबर है PM किसान भाई योजना। बहुत जल्दी इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 राज्यों में लागू करने वाली है भारत सरकार। हालांकि अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर चर्चा में अगर ये लॉन्च होने वाली है तो काफ़ी अच्छी योजना साबित होगी, इसलिए खबरों में आ जाती है। जल्दी भारत के 7 राज्यों में PM किसान भाई योजना शुरू की जाएगी। पूरा नाम क्या है इसका? PM किसान भंडारण इंसेंटिव योजना, या इसको बोलेंगे PM किसान स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम।
मेनली इसमें क्या होगा कि जब किसान अपनी खेतों की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उनके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं अपने अनाज को भंडार गृह में रख पाने की। तो एक ये इंसेंटिव दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको कुछ वेयर हाउस की सुविधा जो गोदाम होते हैं उनकी सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वो अपना अनाज उन गोदामों में रख सके। और उसका जो किराया होता है उसमें भी सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कितना, 4 रुपये का। ठीक है, ताकि जो समस्या है उनकी भंडारण की वो दूर हो सके, और जब अनाज का सही रेट उन्हें मिले 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर की अवधि में, तब वो उसको अपने अनाज को बेच सकें। योजना के शुरू होते ही किसान भाई कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक अपनी फसल का भंडारण कर सकेंगे सरकार के द्वारा दिए हुए वेयर हाउस में और उसके द्वारा दिए हुए इंसेंटिव के द्वारा। वहीं अभी की व्यवस्था के अनुसार किसान को कटाई के तुरंत बाद मजबूरी में अपनी फसल को बेचना पड़ता है, और जो बीच के व्यापारी होते हैं वो उनसे काफ़ी औने पौने दामों में इस फसल को खरीदते हैं, जिससे जो किसान लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। छोटे और सीमांत किसानों को गोदाम में फसल स्टॉक करने के लिए हर महीने 4 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि उस गोदाम का जितना भी किराया होगा प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो हर महीने 4 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट देगी अपनी तरफ से, ताकि उनको जो किराया है उसमें कुछ सहूलियत मिल सके। 7 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें यह योजना शुरू की जाएगी? MP, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन 7 राज्यों में योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। एक GI टैग मिला है लद्दाख के सी बकथॉर्न को, उसके बारे में खबर बन जाती है। हाल ही में लद्दाख में पाए जाने वाले सी बकथॉर्न फल को GI टैग प्रदान किया गया है। छोटी छोटी बेरी जैसी होती हैं इसमें, ऑरेंज कलर की, उनके वो फल होता है ये, और काफ़ी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, आंखों की रोशनी के लिए। इसके अलावा हमारी स्किन केयर के लिए भी काफ़ी अच्छी ये बेरी मानी जाती है। इसको मिलाकर अब लद्दाख के नाम 4 GI टैग हो गए हैं, यानी कि 3 GI टैग इससे पहले ही लद्दाख को मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 3 GI टैग? लद्दाख की पश्मीना ऊन को, इसके अलावा वहाँ की एप्रिकोट यानी कि खुबानी को, और लद्दाख की लकड़ी को। ये 3 GI टैग थे जो लद्दाख को पहले मिल चुके थे। अब किसको मिला है वहाँ पर? सी बकथॉर्न नाम के फल को। सी बकथॉर्न फल को लेह बेरी और लद्दाख की गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस एवं विटामिन B1, B2, B6, C और E भी पाया जाता है, तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्या? सी बकथॉर्न। अगला है अमीनी के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट अमीनी हैज़ बीन लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी। तो क्या है ये? एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी रोधी शैली वाटर क्राफ्ट है एक, इसका नाम रखा गया है अमीनी, और किसको प्रदान किया गया है? ये भारतीय नौसेना को। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो एक जगह है पड़ती है तमिलनाडु में, कोट्टुपल्ली, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। निर्माण किसके द्वारा किया गया है इसका? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नाम की कंपनी है, उसके द्वारा इन सबमरीन को बनाया गया है। जो अमीनी नाम है, लक्षद्वीप में एक अमीनी द्वीप पड़ता है, उसके नाम पर, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके नाम पर इस सबमरीन क्राफ्ट को नाम दिया गया है। क्या? अमीनी। यह भारतीय नौसेना के पुराने अभय श्रेणी के कॉर्वेट का स्थान लेगी। इससे पहले कौन थे? अभय नाम के कॉर्वेट थे, उनको रिप्लेस करेगी अब क्या? अमीनी क्राफ्ट। अगला कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंपनी won the Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance? कौन सा अवार्ड में दिया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। किसको मिला है ये? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। क्या बजाज ने जीता है? नहीं। टाटा पावर? नहीं। HDFC, बिल्कुल सही आंसर जाता है आपका। क्या? HDFC को मिला है इस साल का गोल्डन पीकॉक अवार्ड। किस लिए?
जो उसकी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्काई ड्राइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास से इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से वहां छलांग लगाई है, स्काई ड्राइव किया है। तो ऐसी महिला कौन बन जाती है पूरे विश्व में पहली? तो ये है शीतल महाजन। और शीतल महाजन के बारे में एक खबर और जान लीजिए, इनको 2001 में पद्मश्री अवार्ड भी प्रदान किया गया था। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। ये सब ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। इसके अलावा हम लोग कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।